गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 विषय विज्ञान में आज हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? जीवन की मौलिक इकाई के बारे में आज हम समझेंगे। अब तक के 4 लेसन हमने पढ़ चुके हैं, तो आज है जीवन की मौलिक इकाई के बारे में समझना। जीवन की मौलिक इकाई का अर्थ मतलब पहला है सेल्स। सेल्स क्या होती है? कोशिका। सेल्स होती है कोशिका। कोशिका क्या होती है? ठीक। अब बात आ रही है कि सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। तो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। तो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को, मतलब सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। अब जो कोशिका होती है यह एक क्या है? अर्धपारेगम झिल्ली इसको माना गया है। यह अर्धपारेगम झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। मतलब जो कोशिका होती है वो अर्धपारेगम झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती है। मतलब जो कोशिका होती है वह अर्धपारेगम झिल्ली द्वारा क्या घिरी हुई होती है। अब अर्धपारेगम झिल्ली का मतलब चयनात्मक झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? चयनात्मक झिल्ली। मतलब चयनात्मक झिल्ली भी इसको कहा जाता है। अब इस झिल्ली में क्या होता है कि जिसके द्वारा इस अर्धपारेगम झिल्ली में जो अर्धपारेगम झिल्ली होती है जिसके द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान क्या होता है? इस अर्धपारेगम झिल्ली के माध्यम से क्या होता है कि पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो अर्धपारेगम झिल्ली के द्वारा पदार्थों का क्या होता है? पदार्थों का आवागमन होता है। मतलब जो भी चयनित पदार्थ होते हैं वो अर्धपारेगम झिल्ली द्वारा क्या आ जा सकते हैं। कोशिका में स्वतः जनन पाया जाता है। मतलब कोशिका में स्वतः जनन की क्या क्षमता पाई जाती है। अब जो कोशिका होगी वह क्या करेगी? सेल डिवीजन करेगी। उसका क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। तो एक कोशिका से नई पूर्ववर्ती कोशिका का क्या होगा? जन्म होगा। पूर्ववर्ती कोशिका से एक नई कोशिका का क्या होता है? जन्म होता है। तो कोशिका में स्वतः जनन की क्या क्षमता पाई जाती है? कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। और सेल डिवीजन के द्वारा किसी कोशिका का क्या घाव बढ़ता है और पुनरुद्भवन होता है। तो कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। अब सेल्स यह एक अर्धपारेगम झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना होती है। यह एक अर्धपारेगम झिल्ली के द्वारा क्या घिरी हुई संरचना होती है, जिसके द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है और कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता क्या पाई जाती है। अब एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव बेसजीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। बेसजीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ होता है। मतलब बेसजीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ होता है, एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे युगलिना और पैरामीशियम। अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव इनको माना जाता है।
अब है बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर जो जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से अधिक क्या मिलकर बना हुआ होगा, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक। बेसजीव जिनका शरीर बेसजीव जिनका शरीर शरीर बेसजीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक बेसजीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं बेसजीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर क्या बना हुआ होता है। तो बेसजीव जिनका शरीर क्या दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब बात मुख्य चीज़ आ रही है इसमें, बहुकोशिकीय जीवों में मानव व स्तनधारी जीव के वर्ग के लोग आते हैं। तो सबसे सूक्ष्मतम कोशिका जो होगी, सबसे सूक्ष्मतम कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे सूक्ष्मतम कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। जिसका आकार माइकोप्लाज्मा जो कोशिका होती है जिसका आकार 0.1 माइक्रोन होता है। 0.1 क्या होता है? माइक्रोन होता है। मतलब सबसे सूक्ष्मतम कोशिका को ही माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार क्या होता है? 0.1 माइक्रोन होता है। दूसरा है सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होती है। शतुरमुर्ग का अंडा होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शतुरमुर्ग का अंडा होता है। शतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसका आकार 170 nm होता है। जिसका आकार 170 क्या होता है? nm होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या हुई? शतुरमुर्ग का अंडा हुई, जिसका आकार 170 nm होता है। 170 nm होता है। अब सजीवों के शरीर की सबसे लंबी कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको कि क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका होती है। वह सजीवों के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण क्या है तथ्य हैं इसमें। देखो इस पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्या है, कोशिकाओं के आकार व आकृति के बारे में जाना जा सकता है। तो सबसे सूक्ष्मतम जो कोशिका होती है वह होती है माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा होती है जिसका आकार 0.1 माइक्रोन होता है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसका आकार 170 nm होता है। सजीवों के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। अब मेन आती है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज डिस्कवर बाई सेल्स। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। मतलब कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक ने 1674 में की थी। ठीक। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? लुवेनहॉक ने 1674 में की थी, लेकिन मेन कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक। तो कोशिका की खोज के वैज्ञानिक का क्या नाम है? रॉबर्ट हुक, जो कि 1665 में की थी, लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखी? लुवेनहॉक ने 1674 में इसको देखा था। लुवेनहॉक ने 1674 में और एंटोनी बॉन ने इसकी खोज की थी। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक व एंटोनी बॉन ने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक व एंटोनी बॉन ने की थी। ठीक। तो लुवेनहॉक और एंटोनी बॉन ने जीवित कोशिका की खोज की थी।
अब बात आ रही है कोशिकांग क्या होते हैं। मेन है आपका कोशिकांग। कोशिकांग होते हैं ऑर्गेनेल्स, उनको कहा जाता है। कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के जो अंग होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोशिकांग कहलाते हैं। तो कोशिकांग को बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, जो कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका के अंदर पाए जाने वाले घटक, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले घटक जो कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले घटक जो कि कोशिका के द्वारा तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले घटक जो कि कोशिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण व संचालन करते हैं, उन्हें कोशिकांग कहते हैं। मतलब कोशिकांग क्या हुआ कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वे घटक, मतलब कोशिका जो होगी उसके अंदर पाए जाने वाले घटक जो कि कोशिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण वह क्या करता है, संचालन करता है। तो कोशिकांग का मुख्य अर्थ क्या हुआ कि कोशिका के द्वारा किए जाने वाले जो कार्यों का नियंत्रण और संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, कोशिकांगों के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब बात आ रही है कोशिका सिद्धांत का टॉपिक है आपका, सेल थ्योरी क्या होती है। कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, सेल थ्योरी जिसको कहते हैं। सेल थ्योरी के नाम से जाता है। तो कोशिका सिद्धांत, सेल जो थ्योरी है वह एम स्लाइडेन, तो नाम थोड़े अटपटे हैं वैज्ञानिकों, आपको इसको नाम करना है। एम स्लाइडेन ने 1883 में वह टी स्वान ने दिया, मतलब कोशिका सिद्धांत क्या दिया, स्लाइडन, शॉर्ट में क्या नाम पड़ गया, स्लाइडन व टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो 1883 में स्लाइडेन व टी स्वान ने कोशिका थ्योरी या सेल थ्योरी के बारे में बताया था। अब सेल थ्योरी होती क्या है देखते हैं। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है आपका, मतलब 1883 में तो किसने किया था, 1883 में तो स्लाइडेन ने, और 1839 में किसने किया था, टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब सिद्धांत में क्या था, तो उसने कहा था कि कोशिका जो होती है वह सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, मतलब कोशिका सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। सजीवों में नई कोशिका, सजीवों में नई सेल्स तथा नई सेल्स की जो उत्पत्ति होती है, सजीवों में नई सेल्स की जो उत्पत्ति होगी वह पूर्ववर्ती, मतलब पहले की कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। तो सजीवों में नई कोशिका का जन्म किससे होता है, पूर्ववर्ती सेल से होता है। पूर्ववर्ती सेल जो कोशिका होंगी, अब जो पूर्ववर्ती सेल्स कोशिकाओं से क्या हुआ, नई कोशिका का निर्माण हुआ, तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं में क्या होता है, डिवीजन होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं में क्या, सेल डिवीजन हुआ, विभाजन के द्वारा बनती है, सेल डिवीजन के द्वारा ये बनती हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। सजीवों में नई कोशिका की जो उत्पत्ति होगी वह पूर्ववर्ती कोशिका से होगी। तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं में क्या होगा, सेल डिवीजन के द्वारा कोशिका का जन्म होता है। तीसरा है सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, चौथा पॉइंट है कोशिका सिद्धांत का, कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है।
कोशिका कोशिका एक स्वाधीन कोशिका एक स्वाधीन क्या होती है, इकाई होती है। तो कोशिका एक क्या होती है, स्वाधीन इकाई है। यह मिलकर कोशिका एक क्या स्वाधीन इकाई है, यह मिलकर ऊतकों व अंगों का निर्माण करती है। यह ऊतकों व अंगों का निर्माण करती है। तो कोशिका एक क्या है, स्वाधीन इकाई है। यह मिलकर ऊतकों व अंगों का निर्माण करती है। ऊतकों व अंगों का क्या करती है, निर्माण करती है और विशिष्ट कार्यों को संपादित करती है।